और प्रश्नावली 1.2 में हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें तथा जांच करें कि दो संख्याओं का गुणनफल, ये फर्स्ट और सेकंड मैंने अपनी तरफ से लिखा है क्योंकि दो संख्याओं की गुणनफल लिखा था, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या ऐसे दिखा दिया मैंने। ये फर्स्ट सेकंड मान लो या फर्स्ट को मान लो सेकंड इसको मान लो, मर्जी है। हमें पहली चीज क्या करनी है, हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। अब एचसीएफ निकालना हम पिछले एक्सरसाइज में सीख चुके थे, आप चाहो तो उस एक्सरसाइज में जिस तरीके से हमने एचसीएफ निकालना सीखा था आप वैसे निकाल सकते हो। अब यहां पर हमारे पास जो तरीका है एचसीएफ निकालने का वो थोड़ा दूसरा है और वो भी इजी है, और साथ ही साथ हम एलसीएम निकालना भी सीखेंगे। अच्छा, यहां पर एचसीएफ और एलसीएम दोनों का मतलब भी हम समझेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें दो संख्या जो दी रखी है, हम इन दो संख्या, आप देख सकते हैं 26 है और 91 है, दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं। हमें इनको पहले अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करते हैं। तो पहले 26, अब चाहो तो यहां पर कर सकते हैं इस तरीके से, 26 2 से करेंगे, 2 13 26 और 13 एकम 13, इस तरीके से ये हमने बना लिया 26 का, जो कि 2 गुणा हो गया हमारा 13। अब अगला है आपका 91 के लिए बनाते हैं इसी तरीके से, ये है 91। अब 91 को अगर हमें बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, ये 3 से जाएगा नहीं। मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि जब भी हमें इस तरीके से भाग करना है तो हमें सिर्फ अभाज्य संख्या लेनी। पहले 2 से नहीं जा सकता, आप चेक कर लेना। 3 से नहीं जाएगा, ये 4 से नहीं करना है हमने, 5 से नहीं जाएगा, 7 से हम ट्राई करेंगे यहां पर। तो 7 एकम और 7 तिया और 13 एकम। अब वैसे भी 13 से भी डायरेक्टली कर सकते थे, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन लेना सिर्फ आपको अभाज्य संख्या है। शुरुआत किससे भी करें लेकिन अभाज्य संख्याओं से ही करना है। फिर से अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो सिर्फ अपने पहाड़े में आती हैं या फिर जो सिर्फ खुद से भाग हो सकती है। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 7 गुणा 13। अब हम आते हैं कि हमारा एचसीएफ कितना होगा। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन, हाईएस्ट का मतलब बड़े से बड़ा, सी कॉमन मतलब दोनों में ही हो, और फैक्टर का मतलब जो दोनों को भाग कर सके। बड़े से बड़ी वो संख्या जो दोनों को भाग कर सके वो ही एचसीएफ होती है। फिर से ये दो संख्याएं दे रखी है अभाज्य संख्याएं, इसका भी हमने ये गुणनखंड बना लिया अभाज्य संख्याओं का, इसका भी बना लिया। अब एचसीएफ, एच का मतलब हाईएस्ट, हाईएस्ट का मतलब सबसे बड़ी, सी का मतलब हो गया आपका कॉमन मतलब दोनों में हो, वो सबसे बड़ी जो दोनों में हो, फैक्टर मतलब जो भाग कर सके। सबसे बड़ी वो संख्या जो इन दोनों को भाग कर सके वो कौन सी है, 13, क्योंकि 26 और 91 दोनों में कौन सी कॉमन संख्या आ रही है, 13, तो एचसीएफ हमारे पास कितना हो गया, 13। अब आते हैं एलसीएम। एलसीएम होता है लोवेस्ट, छोटी से छोटी कॉमन, छोटी छोटी वो संख्या जो दोनों में हो, और मल्टीपल का मतलब होता है कि जो दोनों, छोटी से छोटी वो संख्या जो इन दोनों के पहाड़े में आती है। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं। मल्टीपल का मतलब होता है जैसे 26 के मल्टीपल का है तो 26 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, 91 का मल्टीपल का है तो 91 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा हमें। जैसे तो एलसीएम कैसे निकालते हैं हम दो संख्याओं का, पहले देखो कि 26 में कौन कौन संख्या दी है, 2 और 13 दोनों, यहां पर कौन है 7, 13 यहां पर भी है, 13 यहां पर भी है, तो 13 को एक ही बार लेना है। जो चीज दोनों में कॉमन होगी उसको एक ही बार लेना है। अब इस तरीके से हम इन तीनों को क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। तो इन तीनों को गुणा करने पे कितना आएगा हमारे पास, 182। तो हमने एलसीएम भी निकाल लिया और एचसीएफ भी निकाल लिया। एलसीएम कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको दिखा दिया है। अब हमें क्या करना है, हमारा पहला पार्ट प्रूफ हो गया कि आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना था। अब हमें दूसरा पार्ट है, हमें जांच सिद्ध करें, ये भी चेक करना है कि हमने ये सही निकाला गलत निकाला है। और हमें ये जो रिलेशन है दे रखा है, आपके क्वेश्चन में ही दे रखा है, इस रिलेशन को प्रूफ करना है कि ये रिलेशन सत्य है, सही है, इसमें कोई गलती नहीं है।
तो इस रिलेशन के संबंध के अनुसार क्या है, पहली संख्या लो, क्वेश्चन के हिसाब से पहली संख्या 26 को गुणा करो, दूसरी संख्या क्या है 91, यहाँ एलसीएम हमारे पास कितना निकला है 182 गुणा एचसीएफ हमारे पास कितना निकला है 13। अब आप क्या करो, इन दोनों को गुणा करके यहां लिखो, इन दोनों को गुणा करके यहां लिखो, ये दोनों बराबर आने चाहिए और इस तरीके से ये चीज सत्य सिद्ध हो जाएगी। तो ये हमारे पास प्रश्नावली 1.2 में जो पहला सेकंड क्वेश्चन है उसका पहला पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। बाकी के जो पार्ट्स हैं इसी क्वेश्चन के, क्वेश्चन 2 के शायद 3 पार्ट है, 3 या 4 पार्ट है, तो एक पार्ट मैंने करके दिखा दिया, बाकी पार्ट आपको खुद करना है। तो इस तरीके से ये आज का टॉपिक यहीं पर फिनिश होता है। बाकी प्रश्नावली 1.2 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उनको हम कल डिस्कस करेंगे।